Hello everyone, my name is Rajan Sharma and currently I'm teaching as a TGT Computer Science and I'm Google certified level 1 educator. Today I'm going to explain that how to apply for CBSE Digital ID, how to change password for CBSE Digital ID, what is Google Classroom and how to do various CBSE trainings in Google Classroom. So let's begin. Open Google Chrome web browser or any web browser and type CBSE Patna portal and press enter. The first result you will get, just click on that link and you will get this site. तो ये पटना पोर्टल का साइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है डिजिटल आईडी में। ये जो साइट है यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको नया डिजिटल आईडी क्रिएट करना है या पासवर्ड रीसेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन। अगर आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये जो DigiAdd29 है ये फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड रीसेट करना है, नेम करेक्शन करना है या डिलीशन करना है तो आप ये फॉर्म CDR29 फिल करेंगे। ये जो भी फॉर्म्स आप फिल करेंगे ये थ्रू स्कूल होगा, इंडिविजुअल आप इसको करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको स्कूल के थ्रू ये करवाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया है यहाँ पे वो अकाउंट आएगा, आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल देना है, प्रीफरेबली आप ईमेल दीजिए, यहाँ पर अपने स्कूल का ईमेल आईडी दीजिए जो स्कूल कोड के साथ आया है, जो CBSE ने दिया है, cbsesiksha.in। तो सपोज यहाँ पे आप इसको एंटर कीजिए। उसके बाद whether you want a new teacher ID to be added, yes, access code। access code, अगर आपके पास access code नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल से या STNC से कांटेक्ट कीजिए और अगर तब भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप स्कूल के ईमेल आईडी से, इस ईमेल आईडी यहाँ जो दिया हुआ cbsecoepatna@gmail.com, यहाँ पे आप मेल कीजिए तो आपको एक्सेस कोड मिल जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप फिल कीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल कर दीजिए। यहाँ पे अब ये जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आप स्कूल के ईमेल आईडी दे सकते हैं या आपके स्कूल में जो स्कूल मैनेजर है या कोरेस्पोंडेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर है जो आपको ऑफिशियली वेरीफाई करेंगे कि आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी दीजिए। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो या तो PDF या JPG होना चाहिए और 1 MB साइज से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐड फाइल में जाइए और फिर आप यहाँ पे अपने डिवाइस में जहां भी आपने अपना रखा होगा अपॉइंटमेंट लेटर, आप वहां से उसको ओपन करके आप अपलोड कर दीजिए, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे
जिनका डिजिटल आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखिए। यहाँ पे आप यहाँ मैसेज देखिए, डोंट प्रीफिक्स मिस्टर और मिस, आप यहाँ पे सिर्फ नाम लिखिए, प्रिफरेबली आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए। आप यहाँ पे स्कूल नंबर दीजिए, स्कूल कोड जो होता है, एफिलिएशन नंबर यहाँ पे लिखिए, स्कूल का नाम यहाँ पे आप दीजिए, स्कूल का ईमेल आईडी जो हमने शुरू में दिया था, यहाँ पे आप स्कूल ईमेल आईडी जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, दैट इज स्कूल नंबर @cbsesiksha.in. So in my case, my school code is 66438 @cbsesiksha.in. Then write your district, state यहाँ पे आप यहाँ मेंशन कीजिए, जेंडर, डेजिग्नेशन, either you are PRT, TGT or PGT, main subject taught by the concerned teacher, मोबाइल नंबर ऑफ द टीचर टू बी एडेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो एकदम फुल्ली फंक्शनल है। एंड देन यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पे आप चेक करके इसको फाइनली सबमिट कर दीजिए। आफ्टर द सबमिशन आप यहाँ पे पटना पोर्टल में आप यहाँ देखेंगे कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे पूछा गया है दैट we have already filled Google form for addition, how much time will it take in getting a new user ID once we submit online form? तो usually it takes up to 2 months in generation of new user ID and password. ठीक है, तो ये तो हुआ आपको आप कैसे एक नया डिजिटल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड रीसेट करना है या नेम में करेक्शन करना है या डिलीशन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है आप यहाँ पे उसको फिल कीजिए। यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हैं, स्कूल का ईमेल या अपना ईमेल डाल सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप स्कूल का ही ईमेल आईडी डालिए। एक्सेस कोड, अगेन जो एक्सेस कोड होगा स्कूल कोड, देन एफिलिएशन नंबर। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको मेंशन फुल नेम मेंशन फुल सीबीएसई डिजिटल एडीओ ईमेल आईडी प्रोवाइडेड टू टीचर, तो उनका जो डिजिटल आईडी है आप यहाँ पे डिजिटल आईडी डालिए। जिनका भी आपको नेम करेक्शन करना है या पासवर्ड रिसेट करना है उनका आईडी यहाँ पे आप डालेंगे। मेंशन द इनिशियल न्यूमेरिक डिजिट्स ऑफ द सीबीएसई डिजिटल आईडी मेंशन अबव। आपको ये जो न्यूमेरिक डिजिट्स है आपको यही कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, यही टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको नंबर आवर्स ऑफ ट्रेनिंग डन बाय टीचर्स फ्रॉम अप्रैल 2021 टू टिल डेट, आपने अभी तक जब आप अप्लाई कर रहे हो उस डेट तक आपने कितने घंटे आपने ट्रेनिंग कर लिया है, आपको वहां पे ये मेंशन करना है। अगर नया टीचर है तो उसके लिए आपको 00 मेंशन करना है, और इसमें आपको इन हाउस ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और डिलीशन के लिए आपको 00 मेंशन करना है। और जो ट्रेनिंग से वो 50 से ज्यादा होगा नहीं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं व्हाटएवर जो भी है। मोबाइल नंबर आप डालिए, जो मोबाइल नंबर आपने उस समय दिया था, ये जो जिस टीचर का आप डिजिटल आईडी का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। सपोज रैंडमली मैंने कोई मोबाइल नंबर दे दिया। अब यहाँ बोलो प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल, यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है, सो यहाँ पे आप दे सकते हैं
ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखिए, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से आपको ये फिल करना है। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे लिखा है वन टीचर ऑफ स्कूल हैज फॉरगॉटन पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो यहाँ चेक करना है, डिलीट करना है तो यहाँ करना है, और सिर्फ नेम करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो इस केस में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप अगर पासवर्ड रीसेट करना है आप इसको चेक कीजिए, देन नेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अल्फा स्ट्रिंग जो आप यहाँ पे डालेंगे आपको वो याद रखना है कि आपने क्या डाला था। तो यहाँ पे इस तरह से ये अल्फा स्ट्रिंग है, आपको ये याद रखना है। सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस, ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज एनी करेक्शन आल्सो नीडेड इन द नेम ऑफ टीचर? अगर है तो आप यस कर दीजिए, करेक्शन नीडेड नहीं है तो आप नो कर दीजिए, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और फाइनली आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। आफ्टर द सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म विदिन 24 to 48 आवर्स जो आपने स्ट्रिंग यूज किया है उस स्ट्रिंग को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी आईडी में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना पोर्टल के साइट में आप इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट अगर आपने CDR 29 फॉर्म भरा है, दैट मीन्स ये DG CDR 29 फॉर्म फॉर पासवर्ड रीसेट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ऑल पासवर्ड फॉरगेट केसेस रिजॉल्व अप टू ये डेट, ये हमेशा अपडेट होता रहता है। और यहाँ पे लिखा ट्राई विथ स्ट्रिंग, तो आपको जो स्ट्रिंग आपने वहां पे डाला था वो आपको याद रखना है, और वही आपको अपनी आईडी के साथ में एज अ पासवर्ड आपको स्ट्रिंग डालना है और आपको लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट that how to create a new digital ID, how to reset the password or name correction. Now let's start that how to use Google Classroom. Before that कि ये Google Classroom होता क्या है? Okay, so let's start this. Google Classroom is accessible from any computer with internet access, and we can sign in using our email address and password. In Google Classroom, teachers assign work to the students digitally without paper. They can do it from school or home if they don't quite finish something. They can submit it to the teacher online and can be returned to the student with comments, edits, suggestions, and or grades. Google Classroom allows for more feedback and for teachers to know a lot more about exactly what each child accomplished each day. बेसिकली गूगल क्लासरूम क्या है, जैसे हमारा फिजिकल क्लासरूम होता है, हम जो भी एक्टिविटी उसमें करते हैं, ठीक वो सारा कुछ हम गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल क्लासरूम है जहां पे एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इवन पेरेंट भी उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि गूगल क्लासरूम में हम कैसे लॉग इन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना जीमेल ओपन करना है या गूगल अकाउंट ओपन करना है और आपको उसमें साइन इन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना साइन इन किया हुआ, मेरा जीमेल खुला हुआ है। तो दो तरीके हैं गूगल क्लास में लॉगिन करने का। आप जब अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप 9 डॉट्स देख रहे हैं, आप 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गूगल के ऐप्स होते हैं, तो आप उसमें वहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम मिल जाएगा। आप उस पर जस्ट क्लिक कीजिए। इस तरह से उसका पेज ओपन होके आएगा, यहाँ पे अकाउंट दिखाएगा। तो आप बी श्योर कि आपका जो अकाउंट है आप उसी अकाउंट से लॉगिन करें। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम CBSE ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें अपना हमेशा डिजिटल आईडी ही सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से डिजिटल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी अपना डिजिटल आईडी सेलेक्ट नहीं किया है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप हमेशा CBSE कि जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे आपको अपना डिजिटल आईडी ही यूज करना है। देन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लास, ज्वाइन क्लास। तो आपको एक क्लास कोड दिया जाएगा, बी श्योर आपके पास वो क्लास कोड हो। आप वो क्लास कोड लेकर के यहाँ पे ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्लास कोड आपको डाल देना है, पुट कर देना है,
एंड देन आपको यहाँ पे ये ज्वाइन का बटन जो है इनेबल हो जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आप गूगल के ओमनी बॉक्स कहते हैं उसको, सर्च बार, यहाँ पे आप लिखिए classroom.google.com और यहां से आपका गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक क्लास ज्वाइन किया हुआ था जब मैं अपना गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा था। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह से दिखाई देगा स्ट्रीम क्लासवर्क पीपल। स्ट्रीम में जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। आप क्लासवर्क टैब में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको असेसमेंट दिया जाएगा वो असेसमेंट्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे मिला था MCQ एंड ऑल दैट, उस पर जाकर के क्लिक करके असेसमेंट करके आपको वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए टर्न इन का ऑप्शन आता है, तो आप टर्न इन करेंगे। तो इसी तरह से आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग को कर सकते हैं कंप्लीट। CBSE COE पटना द्वारा एक ट्रेनिंग कराया जा रहा है जो कि 8 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पटना पोर्टल में जाइए, इस तरह से ट्रेनिंग्स में आप यहाँ CLE ट्रेनिंग पे क्लिक कीजिए। CLE ट्रेनिंग जो है आपका 5 आवर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसको आपको ज्वाइन करना है, ये गूगल क्लासरूम के थ्रू ही ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस पेज में आपको CLE ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप उनको देखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास कोड जो है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लास कोड जो है वो 22 फेब को आएगा। इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको जाना है, क्लास कोड डालना है और आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखना है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है, उसको क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को। उसके बाद में यहाँ पे लिंक ऑफ क्लासरूम शैल बी अवेलेबल ऑन दिस लिंक, ये जो है लिंक, इसको आप न्यू टैब में ओपन कीजिए। ये है ऑफिशियल जो ट्रेनिंग होने वाला है उसका पेज है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नोटिस है क्लासरूम लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8 फरवरी। कल जो लॉन्च होगा उसके बाद में 3 बजे के बाद यहाँ पे लिंक होगा। आपको यहाँ पे आना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक बैच बनेगा 5000 जिसको कोहर्ट बोलते हैं हम लोग गूगल क्लासरूम का। फिर आपको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड से आपको जैसे मैंने स्टेप बताया आपको अपना क्लासरूम ज्वाइन करना है और सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको अगर वीडियो देखना है गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना, तो यहाँ पे ये वीडियो का लिंक भी होगा, आप उसको देख सकते हैं। इस पेज पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।